हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। सभी को पता है कि मैं दिल्ली घूमने के लिए आई थी और हमने घूमा इवनिंग टाइम में। और यहाँ से मेरा सडनली प्लान बना था दिल्ली का, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं दिल्ली जाऊँगी, मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था। सडनली मेरा प्लान बना था क्योंकि भैया की बात हुई थी मेरे पापा जी से, और पापा जी को उन्होंने सारी बात बताई कि सारी बात उन्होंने की। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और ना मेरा ब्लॉग बना रही थी मैं ढंग से, ना अपलोड कर रही थी किसी भी चीज़ को, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी कि कैसे क्या करूँगी तो कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोलेगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थॉट्स में ले गई थी। लेकिन भैया मुझे बोले, कॉल किया कि तू परेशान मत हो, हम लोग आ रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, तो तू हमारे साथ चल तो थोड़ा तेरा माइंड ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जाके तो अपन साथ में रहेंगे तो अपन इंजॉय करेंगे थोड़ा सा। और हम लोग वहाँ काम से जा रहे हैं, हमारा भी काम है, हमारे साथ तो घूम लेना तो थोड़ा तेरे को ठीक लगेगा बाहर। तो वैसे भी मुझे एक कमरे में ही अच्छा नहीं लग रहा था, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, तो मैं एक ही कमरे में रहना, रोना गाना करना और बहुत ज़्यादा ही माइंड ले ली थी सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब चल रही थी। तो भैया का सडनली मेरे पास कॉल आया, उसी उसी समय मेरे पास कॉल आया और इमीडिएटली हमारा कोई प्लान बना। क्योंकि भैया ने जब मेरे को कॉल किया कि पापा जी से सारी बात हो गई, फिर इवनिंग टाइम में मुझे मॉर्निंग में कॉल किया भैया ने और बोले कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी दिल्ली चलो और आपकी दोस्तों को भी रख लो, तो थोड़ा तुम्हारा दिमाग वहाँ लगा रहेगा कि थोड़ा मतलब थोड़ा तुमको रिलैक्स होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरे दोस्तों से मैंने पूछा, तो हम लोग दिल्ली गए। मेरी दोस्त रेडी हो गई दोनों तीनों, और माय दीदी वैशाली और शिखा, हम शिखा और मैं और वैशाली तीनों एक ही रूम में रहते हैं। वैशाली वैसे होशंगाबाद से, बट वो हमारे यहाँ आई थी घूमने के लिए, तो हमारा इमीडिएटली प्लान बन गया और हम दूसरे दिन के लिए हमने पैकिंग कर ली। भैया बोले, पैकिंग मैं कर रही थी मेरे घर जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दिल्ली चली जाऊँगी। तो फिर मैंने सब रिटर्न सब चीज़ें मैंने पैकिंग की और हमारा प्लान बना। और फिर हम भैया ने एसी बस की थी, और एसी बस की और फिर हम लोग इंदौर से गए। इंदौर से हम लोगों ने सफ़र किया, जो कि शाहजहाँपुर से। फिर भैया और भाभी दोनों मिल गए थे वहाँ से, महक दीदी और भैया सुधीर भैया, दोनों वहाँ से मिल गए शाहजहाँपुर से। और फिर उसके बाद हम वो लोग वहाँ से दिल्ली के लिए निकले। और दिल्ली के लिए निकले तो भैया ने जब मेरे से पूछा भी ब्लॉग में कि क्यों, क्या हुआ, अब तो ठीक है ना, क्या हो गया था, इतना क्यों रो रही थी तू, ब्लॉग में बहुत रोती है, कम रोया कर, इतनी हंसती है इसलिए तू रोती है। मतलब बहुत सारी बातें हमारी हुई और भैया ने बहुत हंसाया, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। और ऐसे ही हमारा सफ़र चलता रहा और हम दिल्ली पहुंच गए दूसरे दिन मॉर्निंग में 9 बजे समथिंग हम सुबह दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पहुंच के फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया, ऑटो करके हम लोगों ने होटल किया। ऑटो वाले बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि उन्होंने जो होटल किया था ना, जैसे हमने होटल नहीं किया था पहले कि हम किस में स्टे करेंगे, लेकिन जो जो ऑटो वाले थे ना, वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि आप इसी होटल में स्टे करो, इसी होटल में स्टे करो। लेकिन भैया ने मना कर दिया था और हम लोगों ने दूसरा होटल देखा और फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। उस होटल में हम लोगों ने स्टे किया, उन्होंने गूगल पर सर्च किया था। फिर हम लोग पहुँच गए थे समथिंग 10 मॉर्निंग में, सुबह सुबह हम 10 बजे होटल पहुँच गए थे और हमने होटल ले लिया था। फिर हम लोग रेडी हुए, रेडी होके समथिंग 12 बजे समथिंग हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे। रेडी होके फ्रेश होके नाश्ता किया हम लोगों ने और हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। और फेमस मार्केट था चांदनी चौक, अब मेरे को याद हो गया है, चांदनी चौक गए। चांदनी चौक से हमने बहुत सारी शॉपिंग की सब लोगों ने। और वहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा कि टांगा टांगा नहीं, ई रिक्शा जो होता है ना, ई रिक्शा चलाते इंटरनेशनल, क्या था उसका नाम, इंटरनेशनल रिक्शा, रिक्शा इंटरनेशनल रिक्शा, वो जो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं फर्स्ट टाइम उसमें बैठी थी, लेकिन वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और वहाँ पे मैंने मोस्टली वो ही देखा मैंने कि ज़्यादा करके वही रिक्शा वहाँ पे चल रहे थे। और फिर हमने उसमें भी सफ़र किया और वहाँ से हम लोग थोड़ी दूर से, और लाल किला है ना, वहाँ तक हम लोग ई रिक्शा से गए थे। और फिर भैया और दीदी बहुत ज़्यादा थक गए थे मार्केट करके, उन्होंने शॉपिंग की चांदनी चौक से और बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोग थोड़ा मतलब डिस्टेंसिंग में थे मार्केट में, तो भैया ने बोला कि कॉल करके कि हम लोग जा रहे हैं, आप आ जाना। मैंने बोला ठीक है। भैया ने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया था, मैं मेरे दोस्त तीनों हम मार्केट कर रहे थे। तो हम लोगों ने लाल किला घूमा, मैंने पिछला ब्लॉग डाला है, लाल किला है उसमें, और चांदनी चौक जो मार्केट कर रही थी मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, तो पिछले ब्लॉग में आप देख ही सकते हैं कि कितना भीड़ थी। और दूसरी बात ये है कि हम लाल किला घूमने के लिए गए थे, मैं फर्स्ट टाइम ही दिल्ली घूमने गई थी, बट बहुत अच्छा था सब वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग
वहाँ से एक फेमस मार्केट और था। तो हमने मतलब सबसे चीज़ जो मेन थी दिल्ली का लाल किला जो कि सब फेमस है, और मैंने आज तक मतलब बुक्स में पढ़ते आई हूँ लाल किले के बारे में, बहुत ज़्यादा पढ़ा है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल हाई कोर्ट भी वो भी हम लोग गए थे, मतलब देखते हुए गए थे, रास्ते में पड़े थे हम। जो फेमस मार्केट है सब भी, मतलब दिल्ली का जो सबसे फेमस मार्केट है वो जो भी गर्ल्स के लिए फेमस है वो है सरोजनी मार्केट। तो हम लोग उसके लिए जा रहे थे। तो जो हम ऑटो वाले भैया हैं तो उन्होंने हमको बताया था कि ये कोर्ट है, यहाँ ये जेल है, और उन्होंने गेट वगैरह भी वहाँ से हमको बताया था कि ये है दिल्ली का गेट है ये, और यहाँ से जाते थे ये पूरा। तो उन्होंने आधा सफ़र उन्होंने करा दिया था भैया ने। और उसके बाद हम लोग गए इवनिंग में 6 o'clock समथिंग 6 o'clock हम गए सरोजनी मार्केट। मैं और हम तीनों थे, मैं थी, शिखा और वैशाली। सरोजनी मार्केट गए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं कि यार कहाँ सरोजनी मार्केट है, कैसे जाना है। हम लोगों ने लाल किले से ऑटो किया और उनको बोला भैया हमको सरोजनी मार्केट जाना, आप कितना लेंगे। तो उन्होंने बोला कि 350 समथिंग, बहुत ज़्यादा चार्ज बताए। तो मैंने बोला भैया थोड़ा डिस्काउंट कर लो। तो उन्होंने बोला डिस्काउंट नहीं होता, इतना ही मिनिमम, इतना ही चार्ज लगता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर हम लोग वहाँ से सफ़र किया हम लोगों ने सरोजनी मार्केट के लिए। सरोजनी मार्केट गए, सरोजनी मार्केट से मेरे दोस्तों ने बहुत शॉपिंग की, और वहाँ पे स्लीपर ली, शूज़ वगैरह ने स्लीपर ली, और टॉप वगैरह थे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी वहाँ से, चैन वगैरह बहुत सारी चीज़ें ली उन्होंने। लेकिन मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि मेरा पर्पस नहीं था और मेरा माइंड भी सही नहीं था, तो मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। बट मेरी फ्रेंड लोगों के साथ फर्स्ट टाइम ट्रिप पे गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और फिर हम लोग सरोजनी मार्केट से 9 o'clock इवनिंग में, हम लोग 9 o'clock नहीं 8 o'clock समथिंग, हम लोग 8 o'clock 9 o'clock समथिंग हम लोग वहाँ से निकले थे सरोजनी मार्केट से। और आते आते हमको हमारे होटल में बस गए थे, समथिंग हो रहा था 10 o'clock, 10 बज गए थे हम लोगों को। और फिर उसके बाद मैंने भैया को बोला भैया मैं आ गई हूँ, हम लोगों ने रूम लिया था आइट साइड में। तो भैया बोलते ठीक है। तो मैं भैया से मिली और भैया को बताना, क्योंकि वो टेंशन ना ले, उन्होंने 3-4 बार मुझे कॉल किया बेटा आ जाओ, माहौल सही नहीं रहता है। भैया बहुत टेंशन ले रहे थे, बट हम लोग गए और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया था दिल्ली का। और नाइट में वैसे मैं कहीं सफ़र नहीं करती हूँ, दूसरी जगह बहुत कम मैं जाती हूँ। और मतलब मैं ना बहुत रेयर में, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी ट्रिप तो मैं बहुत रेयर में करती हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है। मेरे गांव के अलावा और मेरे रिश्तेदारों में मैं बहुत कम जाती हूँ मैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं मेरी दोस्तों के साथ मैंने इतनी लंबी ट्रिप की थी। और अचानक से ऐसा हुआ कि हम लोगों को दूसरे दिन इवनिंग में हमको वहाँ से निकलना पड़ा। मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन मैं शेयर करूँगी तो उस समय शायद ही मेरी ये खुशी ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली बात है। क्योंकि हमको ऐसा हुआ कि हम लोग उस दिन निकलने वाले नहीं थे वहाँ से, लेकिन ऐसा हो गया कि मेरे को भैया और दीदी को छोड़ के वहाँ से हमको निकलना पड़ा। और वो दोनों थे और हम 4 गर्ल्स, और हम लोगों को वहाँ से अचानक से आना पड़ा इमीडिएटली। वो भी इमीडिएटली हम लोगों को प्लान बना सडनली, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से हमको रिटर्न इंदौर आना पड़ा। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से इस बात का जिक्र करूंगी और आपसे शेयर करूंगी कि क्या बात हो गई थी जिस वजह से हमको यहाँ पे रिटर्न आना पड़ा। और मतलब हम लोग गए, दूसरे दिन हमने मार्केट किया, इवनिंग में हमने पहुँचे, और एक ही रात हमने दिल्ली में रुके। और मॉर्निंग में भैया का काम था, जिस काम के लिए हम लोग गए थे मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में भैया ने बोला दिया था मुझे कि अपन सुबह तो हमारे साथ चलना, मैं और दीदी और हम अपन तीनों चलेंगे उस काम के लिए। मैंने बोला ठीक है भैया। हम लोग गए और हम लोग वहाँ से 4 बजे समथिंग आए, शाम को 4 बज गए थे हमको। और फिर उसके बाद मेरी दोस्त मार्केट गई थी, मार्केट किया उन्होंने, दूसरे दिन मार्केट किया। लेकिन सडनली ऐसा हो गया कि हमको वहाँ से आना पड़ा। मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी इस बात के लिए। बट हमारा दिल्ली का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और मतलब मैंने जितना अच्छा सोचा था, लेकिन फिर भी मेरा माइंड वहाँ से बहुत फ्रेश हुआ। सब लोगों से मिली, ट्रिप की, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे मतलब सब ठीक था, सब अच्छा हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को सडनली यहाँ पे आना पड़ा। मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। हो सकता है कि उस समय मतलब बहुत ऐसी बात है कि मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। भैया से कंफर्म करूँगी पहले कि आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और आपके साथ शेयर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि वो बात कुछ ऐसी है जिससे
की मैं सलाह लूँगी भैया, उसके बाद ही मैं शेयर करूँगी उस चीज़ को। तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा कोई भी न्यू ब्लॉग आएगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी। और ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मिलते हैं अपन नई नई वीडियो के साथ और अच्छी अच्छी दिनचर्या के साथ। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट मी।